अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। होप यू ऑल फाइन। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि आजकल गवर्नर राज लगाने की बातें ज़ोरों शोर से हो रही हैं। ना उला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए गवर्नर राज के बारे में क्या कहा, जो कुछ यूँ है कि मौजूदा सियासी हालात पूरी कौम के लिए लम्हा फिक्रियाँ हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सियासी सूरत हाल ख़राब हुई है। सोशल मीडिया से कल से जो गुफ्तगू हो रही है उस पर मुझे अफसोस है। उला का मज़ीद ये भी कहना था कि पंजाब में मेरी पाबंदी गवर्नर राज का ज़वाज होगा। ये भी कहना था कि समरी वजारत दाखिला ने जारी करनी है और इस पर मैंने काम करना शुरू कर दिया है। ये मैं आपको बताता हूँ कि गवर्नर राज किसको कहते हैं। एक सूबाई हुकूमत के अख्तियारात ख़त्म कर देते हैं, यानी वज़ीर आला यानी उसकी कैबिनेट वगैरह के अख्तियारात नहीं होते। सब कुछ फ्रीज हो जाता है और गवर्नर के पास आफाक की जानिब से अख्तियारात आ जाते हैं। वो सब कुछ कंट्रोल करे, सूबे की एडमिनिस्ट्रेशन को, पुलिस को और सूबे की इंतज़ामिया को, और वो तमाम चीज़ों को गवर्नर कंट्रोल करना शुरू हो जाता है। इसको कहते हैं गवर्नर राज का नाफाज। यहाँ पर आपको ये भी बताते चलूँ कि सुलेमान तसीर वो आखिरी शख्स था जिसके दौर में गवर्नर राज लगा था। सुलेमान तसीर गवर्नर पंजाब थे। ये 2009 में लगा था जब अदलिया बहाली की तारीख चल रही थी। सुनने में ये आ रहा था कि उस वक्त नवाज शरीफ एहतजाज करना चाहते थे तो जरदारी ने गवर्नर राज लगाया था 2009 में। अब सवाल यहाँ पर ये आता है कि क्या गवर्नर राज अब लग सकता है या नहीं। गवर्नर राज यहाँ सूबे में एमरजेंसी नाफिज करने के मुताबिक इनके आर्टिकल 232 से 235 में वजाहत की गई है। बुनियादी तौर पर गवर्नर राज का मकसद सूबे के इंतजाम को वफाक के सपोर्ट करना होता है। ये 18वीं तरमीम के बाद नवाज शरीफ और जरदारी ने मिलकर बनाई थी, जिसमें नवाज शरीफ को तीसरी मरतबा वज़ीर आज़म बनने का अख्तियार भी दिया गया था। राज को मुतल्लिका सूबे की असम्बली से मुशर्रद कर दिया गया है। इनकी शित 232 के मुताबिक कि सलामती या जंग या किसी अंदरूनी या बैरूनी खतरात के पेश नज़र में मुल्क हो और उसका सामना सूबाई हुकूमत ना कर सकती हो तो सदर मुमलकत एमरजेंसी नाफज करके गवर्नर राज लगा सकते हैं। अब यहाँ पर सोचने वाली बात ये आती है कि सदर तो खुद ही PTI का है, यानी कि आरिफ अलवी। ताहम इसकी शर्त ये है कि मुतल्लिका असम्बली इस सादा अक्सरियत से करारदाद के जरिए इसकी मंजूरी ले। देखते हैं कि असम्बली इसकी मंजूरी देती भी है या नहीं। मैं यहाँ पर ये बताता चलूँ कि इन्होंने 18वीं तरमीम में ये कर दिया है कि सूबाई असम्बली पंजाब की 186 मेंबर कहेंगे तो ही गवर्नर राज लगेगा। असम्बली और सेनेट से भी मंजूरी हासिल करना जरूरी है। मैं यहाँ पर यह भी बताते चलूँ कि मारी कानून का कहना है कि जब तक वज़ीर आला खुद वज़ीर आज़म को ना कहे कि गवर्नर राज लगाने का, तब तक गवर्नर राज नहीं लग सकता। वज़ीर आला को भी अपनी असम्बली से इसकी मंजूरी लेना जरूरी है। ये वो वाली बात है जो आइन में है। और भी बहुत से माहिर कानून का कहना है कि गवर्नर राज तो लगाया जा सकता है, मगर इसकी शर्त बहुत मुश्किल है। वीडियो पसंद आने के जरूर में वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा।